देखिए लगभग 45 मिनट से हम बहस कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले 3 अलग अलग चेहरे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि 2024 तो भाई हमारा होने वाला है, जनता त्रस्त हो चुकी है। प्रदीप जी, ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? मतलब वो एक सिंपल सा सवाल था, उसका जवाब मेरे तीनों मेहमान क्लियरली नहीं दे पाए। संजय निरुपम ने कह दिया कि भाई हमारा नेता तो राहुल गांधी होने वाले हैं, जो उनके नेतृत्व में पार्टियां आ जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए, हम उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन ना शक्ति जी क्लियरली कह पाए और ना ही जेडीयू के हमारे माधव आनंद क्लियरली कह पाए। तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कैसे ये एक बार फिर से कुनबा जुड़ेगा? नहीं, ये काल्पनिक कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कितना है ये नीतीश कुमार जी और केसीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पटना में उसमें दिख गया। लोगों ने पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं कैसे कह दूं, मैं कहूंगा कोई विरोध कर देगा। तो फिर तो देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष में किसी नाम पर एका नहीं हो सकता। मैं संजय निरुपम जी की बात से 2 बातों से सहमत। एक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर का मतलब, जिसके पास संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका नेता हो। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है उसमें ये भी होता है कि छोटी पार्टी का नेता भी मुख्यमंत्री बन जाता है। तो प्रधानमंत्री बनने में आप देखिए जिस तरह से गुजरात साहब बने थे, वो उनके पास कितने एमपी थे। तो ऐसे भी दृश्य होते हैं। या चंद्रशेखर जी बने थे तो उनके पास कितने एमपी। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि राहुल गांधी उनके नेता है, बात तो सही है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तब ना। 3 साल से पार्टी कह रही है अध्यक्ष बन जाइए, बनने को तैयार नहीं। 8 साल से पार्टी कह रही है कि लोकसभा में नेता बन जाइए, बनने को तैयार नहीं। तो जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है, उसको बाकी पार्टियां मिलकर नेता बना दें, प्रधानमंत्री बना दें, ये कैसे हो पाए? ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र नेशनल पार्टी है विपक्ष में। हाँ। उसी के एमपी ज्यादा आएंगे, इसकी पूरी संभावना है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी को लीडरशिप के लिए आगे तो आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। संजय जी, तो इसलिए जो है देखिए इस तरह की बातें कि सब मिल जाएंगे तो पलट जाएगा, ये थोड़ा काल्पनिक कॉन्फिडेंस है। जब ग्रैंड अलायंस बना था, राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, वो देश की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? और उसके लिए बाकी पार्टियां कैसे तैयार हो पाएगी? देखिए, राहुल गांधी हर राज्य के चुनाव में मुख्य तौर पर प्रचार करने के लिए जाते हैं, पार्टी का नेता होने के नाते, प्रमुख नेता होने के नाते। अभी 7 सितंबर से जो भारत जोड़ो एक पदयात्रा शुरू हो रही है, वो उनके नेतृत्व में, बल्कि वही पदयात्रा कर रहा है जिसमें 3500 किलोमीटर चलेंगे और लगभग 90 दिनों तक की पदयात्रा है। और रह गई बात कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, चुनाव लड़े, और चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि बगैर चुनाव, बगैर किसी प्रक्रिया के कोई भी आदमी अध्यक्ष बन जाता है, कोई नॉमिनेशन नहीं होता। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपने सुना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। हाँ, अभी अखबारों में इस तरह से छप रहा है या एक अफवाह उड़ा दी गई कि राहुल गांधी ने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ एक मिनट प्लीज राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ कांग्रेस के किसी भी नेता को चुनाव लड़ना अध्यक्ष पद का तो बिल्कुल लड़े। और उसके बाद तो चुनाव में हम सब मिलकर के चाहेंगे कि राहुल गांधी चुनाव जीते और कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो ये जो एक प्रश्न है या एक दुविधा की स्थिति खड़ा की जा रही है विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से कि ये नेतृत्व, पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच है कि राहुल गांधी सहर्ष, पूरी ताकत के साथ और सहजता के साथ पार्टी का नेतृत्व समझदार राजनेताओं में से एक है। कोई विपक्ष का आदमी नहीं है। G23 विपक्ष नहीं है, आनंद जी विपक्ष नहीं है, मनीष जी विपक्ष नहीं है, गुलाम नबी आजाद विपक्ष नहीं है। हाँ, ये तमाम लोग जो आज ये कह रहे हैं शशि थरूर विपक्ष नहीं है। एक मिनट, मैं आता हूं उस विषय पे बहुत अच्छे से बोल सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपके पास वक्त नहीं है अभी। तो कभी इस विषय पे अगर चर्चा करना चाहें कि हमारे पार्टी के अंदर जो विक्षुब्ध नेता हैं, गुलाम नबी आजाद हो या बाकी और जो नाम आप ले रहे हैं, उन नेताओं की क्या भूमिका है और उन नेताओं ने इस प्रकार की भूमिका क्यों ली है, और वो राहुल गांधी के खिलाफ है या पार्टी की जड़ खोदना चाह रहे हैं या किसी बीजेपी के नेताओं के इशारे पर या बीजेपी का एक बड़ा प्लान का हिस्सा है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक 2 लाइन में चर्चा करना, मुझे लगता है इस विषय परेशान तो आप भी पार्टी से हैं, आपकी भी बड़ी नहीं सुनी जा रही है। कई जगह आपने भी अपना दुख प्रकट किया है।
आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि नहीं वो विक्षुब्ध है, वो ये है, वो है। आपकी भी तो बड़ी शिकायतें हैं ना पार्टी से। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये अकेले कांग्रेस पार्टी है कि कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस के किसी मुद्दे पे, कांग्रेस के किसी फैसले पे हम अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं और उसके बाद भी पार्टी में रह सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई नेता खुल के विरोध करेगा और वो पार्टी में जिंदा रह सकता है? क्या बाकी जो अपने समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी है, बाकी तमाम, ममता बनर्जी की पार्टी ले लीजिए, उस पार्टी के नेता कभी अपने प्रमुख नेता के किसी या पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ बोल के जिंदा रह सकते हैं क्या? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। संजय जी, मैं तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जितना दूर से आपको देखकर समझ पाई हूँ, आपको नहीं, मैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिशियन को, ऐसे में क्या होता है कि वो पॉलिटिशियन तो जिंदा रहता है लेकिन पार्टी मर जाती है, क्योंकि फिर आप हर मुद्दे पर परेशानी होते रहते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप पार्टी के लिए फिर काम नहीं कर पाते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही होती है, इसलिए पार्टी को नुकसान बड़े लेवल पर हो रहा होता है। तो आप तो जिंदा रहते हैं, पार्टी मर जाती है, और इस वक्त पार्टी को वही दिक्कत हो रही है। बहरहाल आप सही कह रहे हैं, मुझे इस मसले पर आपसे आगे लंबी चर्चा करनी चाहिए। वक्त की सच में कमी है, आप जो कह रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी के खिलाफ क्या ये पोलराइजेशन पॉलिटिकल है, या जैसा शक्ति यादव कह रहे हैं अब ये पीपल पोलराइजेशन हो चुका है? देखिए क्या होता है 2024 में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।